चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 15.1 का जो है हम क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी बच्चा अगर नए हैं तो सबसे पहले टारगेट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको खाली जगह के भरने वाला है, ठीक है। तो देखिए पहला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ, सबसे पहले घनाभ आपको पता होना चाहिए कि घनाभ होता क्या है। तो देखिए 6 आयताकार पृष्ठ से घिरे हुए आकृति को क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं, ठीक है ना। पहले घनाभ के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ पर पहले घनाभ के बारे में समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका इस टाइप से होता है, इस टाइप से, तो देखिए ये आयत होगी। क्या हो गया? आयत। और आयत के यदि हम इस तरह से बना दें, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर इस तरह से बना दीजिए, यहाँ पर इस तरह से बना दीजिए, और यहाँ से ऐसे बनाइए, यहाँ से ऐसे बनाइए, और यहाँ से इस तरह से और ऐसे। देखिए ये घनाभ है। और आयत से घनाभ बनता है, मतलब घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, है ना। आयत से 6 आयत मिलेगा तो एक घनाभ का निर्माण करेगा। इसी तरह से आपका यदि हम बात करते हैं वर्ग के, ठीक है, देखिए इसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग होता है। तो यदि आपका हम वर्ग की बात करें तो देखिए ध्यान से, यानी कि 6 आयताकार, अगर 6 गो आयताकार पृष्ठ मिलेगा तो आपका निर्माण होगा कौन चित्र का? घन का। ये आपका जो है घन है और ये आपका घनाभ है। समझ गए ना। यदि हम बात करते हैं किनारा के, इसमें किनारा जो ये भुजा होता है, ये किनारा यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, दोनों में सेम होता है। यदि हम किनारा की बात करते हैं, किनारा कहिए चाहे भुजा कहिए, तो इसमें किनारा आपका 12 गो होता है, ठीक है ना। चाहे भुजा 12 गो होता है, जो भी समझिए, दोनों में सेम ही होता है, इसमें भी वही होता है। अब इसमें देखिए पृष्ठ की अगर बात करें तो पृष्ठ इसमें 6 गो होता है, इसमें भी पृष्ठ 6 गो होता है, लेकिन इसमें आयतकार पृष्ठ होता है और इसमें वर्गाकार पृष्ठ होता है। मतलब जैसे में आपका पासा, लीडो के गोटी, तो बताइए इसमें 6 गो होता है ना। और जैसे में ईंटा, ईंट देखे हो ना, ईंट चाहे पेटी संदूक ये सब हो गया, इस सब के सब आपका आ जाएगा घनाभ में। आई आपका आ जाएगा घन में छक्का। सलाई के खोला जो हो जाएगा वो भी आपका डब्बा जो हो जाएगा वो भी कुछ में आएगा, घनाभ में। तो चलिए यहाँ तक चलिए आगे हम चलते हैं कि यदि हम इसका क्या करते हैं, शीर्ष की बात करते हैं। तो शीर्ष इसका होता है के गो, तो इसका शीर्ष होता है 8 गो। 4 गो नीचे शीर्ष के मतलब ये बिंदु 1 2 3 4 और 4 ऊपर। बताइए क्या हो गया? 8 हो गया ना, दोनों में सेम ही होता है, ठीक। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं 15.1। चलिए हम पहला क्वेश्चन के पहले बात करते हैं, ठीक। तो देखिए ये सूत्र जो है, सबसे पहले ही दोनों के मतलब कि एक हम सूत्र बनाए थे ना, सूत्र सब बच्चा को दिए थे, वो सूत्र आप ले लीजिएगा और पूरा पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक ना। सूत्र चलिए अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू, अपना क्वेश्चन को देखिए, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस रुक जाइए, ये खाली छोड़ लेना है। तो यहाँ पर लिखेगा 2 इंटू लंबाई, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस यहाँ चौड़ाई गुने ऊंचाई दे ले, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई गुने लंबाई।
ऊंचाई गुने लंबाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, चाहे लंबाई गुने ऊंचाई, चाहे ऊंचाई गुने लंबाई। तो चलिए आगे देखते हैं। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब आगे है कमरे के दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दो, चाहे ऐसे भी बोल सकते हो, लंबाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुना में है ना क्या 2 गुने ऊंचाई। चाहे ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 गुने ऊंचाई, है ना 2 गुने ऊंचाई और इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र हो जाएगा। आगे है कमरे के दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो परिमिति में दे ले, तो परिमिति गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? परिमिति गुने ऊंचाई। चलिए यहाँ तक तो हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 में खाली आपको भरने वाला था, ठीक है। तो आगे है क्वेश्चन 2 में कि बी भुजा वाले 2 घनों को मिलाकर एक घन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इस घनाभ का बी भुजा वाले 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। सॉरी, हम अभी घन बोल दिए थे। एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या 12 बी स्क्वायर है? क्या ऐसे 3 घनों को मिलाकर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 बी स्क्वायर होगा? तो आखिर में हम पहले बनाएंगे तभी तो पता लगाएंगे ना। चलिए, तो मान के चलिए कि बी भुजा वाले घन यानी कि घन है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। चलिए यहाँ पर मान के चलिए कि आपका एक घन हो गया, ठीक। एक घन के बताइए कि क्या, तो एक घन के जो है आपका, एक घन के बताइए भुजा कितना है? एक घन के भुजा कितना दिया हुआ है बताइए। एक घन के दिले है बी ना, एक घन के कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। तो चलिए बी दिया हुआ है, लेकिन अथी घन के क्यों घन के जोड़ल गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, मतलब कि 2 घनों को मिलाकर एक घना बनाया गया। तो चलिए 2 घन के जोड़ दिए ना। अब देखिए किस तरह से कैसे जुटेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 घन जुट गया ना, दोनों के हम जोड़ दिए, ठीक। और एक का भुजा है बी, एक का भुजा कितना है? बी है, यही ना। तो बताइए बी और बी मिलेगा तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 2b, लेकिन चौड़ाई कितना होगा? b, और ऊंचाई भी कितना होगा? b ही होगा, यही ना। लेकिन खाली लंबाई में बढ़ोतरी हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम लिखते हैं, तो लिखते हैं कि घनाभ की बताइए लंबाई कितना है? तो 2b, यही ना, 2b बढ़ा ना। अच्छा, चौड़ाई बताइए केवल b, तथा ऊंचाई भी केवल b ही, इसलिए इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही सूत्र होता है ना। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 2 इंटू लंबाई मेरा है 2b गुने चौड़ाई b प्लस चौड़ाई b गुने ऊंचाई भी b प्लस ऊंचाई b गुने लंबाई 2b। देखते हैं कितना आता है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं अब, ठीक। अंदर में गुना करते हैं तो मेरा हो जाएगा, पहले लेते हैं 2 इंटू कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यही ना। देखिए यहाँ पर गुना हुआ 2b स्क्वायर, b में गुना तब b स्क्वायर और फिर 2b स्क्वायर आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर 2 अगुना, सब तो एक ही जात है, सजातीय पद है तो सबके जोड़ते हैं। 2 2 4 1 5 5b स्क्वायर, गुना करेंगे 5 दूनी
10b²। अब बताइए क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या 12b² होगा, तो क्या होगा, गलत है कि सही है? हाँ, तो यहाँ पर जो है क्या क्या यह 12b² होगा, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि क्या 3 को जोड़ेंगे तो कितना 18b² होगा, तो वो 3 को जोड़ के खुद निकालोगे। यहाँ पर लिखो कि नहीं 12b² नहीं होगा, नहीं होगा। आप फिर इसको के बार जोड़ोगे, जल्दी बता दो। तो इसको जो है 3 के जोड़ोगे, के जोड़ना है, 3 के जोड़ना है। तो चलिए अभी हम 3 को जोड़ देते हैं, ठीक। देखिए 3 को जोड़ना है ना, देखिए 3 को जोड़ा गया, 3 को जोड़ा गया ना। आई बी है, यहाँ पर समझ जाइए बी है, आई यहाँ पर 3b हो जाएगा, 3b हो जाएगा, लेकिन इसका चौड़ाई भी बी होगा, यही ना। तो फिर इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई गुने 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसको बैठा कर देखिए कि 18 आता है, 18b² कि नहीं आता है, नहीं आता है तो लिखना कि नहीं आता है, आता है तो लिखना कि आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर केमा में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, केमा में 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विमाएं निम्नलिखित है, मतलब दिया हुआ है। तो देखिए एक को हम इसमें से बनाएंगे, बाकी आपका पूरा का पूरा आपका एकदम आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम तीसरा का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कि घनाभ है ना, पहला को हम छोड़ देते हैं, चलते हैं पहला सब सेंटीमीटर में दे ले, आप आराम से बना लीजिएगा ना, तो आपको दूसरा में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम पहला छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हम क्या बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, क्योंकि दूसरा में देखिए आपका सेंटीमीटर है, फिर मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, ऐसे दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम दूसरा क्वेश्चन ही बना देते हैं, ठीक। तो लिखते हैं, सोल्व करके यहाँ पर लिखते हैं, आपको बना लीजिएगा। लिखते हैं कि घनाभ की लंबाई, जल्दी बताइए कितना है। घनाभ की लंबाई 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई बताइए 0.5 मीटर। देखिए मीटर में दे दिया ना, क्या दे दिया, मीटर में। तो मीटर में दे दिया तो सबके एक करना है ना, चाहे सबके मीटर कर दीजिए, चाहे सबके सेंटीमीटर कर दीजिए। तो चलिए सेंटीमीटर ही हमको करने में ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए 0.5 में हम कितना से गुना कर दें। अरे पहले यहाँ ध्यान दीजिए ना, आगे बढ़ने लगते हैं। देखिए चौड़ाई कितना है, 0.5 मीटर है ना। तो बताइए मीटर में दे दिया, तो बताओ इसको क्या करें हम, पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे ना। तो बताइए गुना करेंगे तब बताओ 5 पर 6 जीरो हो जाएगा, बोलिए 5 पर कितना जीरो होगा, 2 जीरो हो जाएगा। आएगो 10 के बाद खत्म होगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, अपना 10 गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मेरा चौड़ाई भी निकल चुका है, देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में आ गया ना। तथा ऊंचाई भी दिया हुआ है ना। अब ऊंचाई में चलेंगे, तो चलिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसमें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि पहले से ही सेंटीमीटर में है। अब बताइए तीनों के तीनों एक रूप में आ गया सेंटीमीटर में। चलिए अब देखिए इसलिए क्या निकालना था, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए बताइए घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू में, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू क्या होगा, लंबाई और गुना में चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, बताइए जल्दी, नहीं ना। अब जहाँ जहाँ लंबाई है, जहाँ जहाँ चौड़ाई है और जहाँ जहाँ ऊंचाई है, उसको क्या कर देना है, उसका मान बैठा देना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 2 इंटू लंबाई मेरा कितना है, जल्दी देखिए, लंबाई 25, यही ना। चौड़ाई कितना है 50 है। चलिए प्लस देते हैं और फिर बताइए चौड़ाई कितना है
चौड़ाई 50 और गुने ऊंचाई कितना है 15। फिर प्लस देते हैं ऊंचाई कितना है, लंबाई कितना है, यही है ना। आगे बढ़ते हैं, अब 2 × में रहने देते हैं अभी, ठीक। अब यहाँ गुना करते हैं तो 25 5 25 से 12 का पर 5 एक पे को 0 बैठ जाएगा तो 1200 हो जाएगा। इसमें गुना कीजिए 15 चौका 60 15 25 75, यही ना 15 25 75 है वो 0 होगा ना। अपना गुना करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब 15 में गुना करेंगे कितना से 25 से, तो 15 15 25 75 हो जाएगा और 15 का 15 हो जाएगा, 5 7 5 12 225 ना 225 आएगा। फिर से देख लेते हैं, गलती हो गया। 5 25 और 5 का 5 और 2 7 5 दूनी 10 और 2 का 2 1 3, तो चलिए कितना हो जाएगा 375। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब 2 गुना में रखेंगे, ठीक है, और अंदरला सबके जोड़ देंगे, अंदरला सबके जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं 1200 उसके बाद 750 उसके बाद 375, 5 7 5 12 और 7 3 10 और 2 12 1 13 1 2 2325। अब यहाँ पर गुना जो कर देंगे वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 3 दूनी 6 2 दूनी 4 4650 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना आंसर। कितना गलत है 750। तो जोड़ने में देख लीजिए कहीं गलती नहीं होगा, देख लीजिए फिर से 7 5 12 और 7 और 3 10 और 2 12 1 13, ठीक। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 है ना, और 3 दूनी 6 4। हाँ कहाँ जोड़ दिया, हाँ गलती जोड़ा है तो बोलने की बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखना है कि यहाँ पर गलत नहीं ना है। गुना करने में देख लेते हैं 25 5 25 से 25 5 25 से 12 का पक 5 पकड़ा गया, हो गया ना। देखिए अब बताइए यहाँ पर 1250 तो 5 हो जाएगा और 5 5 10 और 7 17, बाकी हाथ में 1 और 7 7 और 3 10 2 12 है ना, कितना 13, नहीं ना होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, अब गुना करते हैं 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 1 15 3 दूनी 6 1 7 और 2 दूनी 4। अब ठीक है ना। थोड़ा सा जहाँ ध्यान हटा, जहाँ दुर्घटना घटा तो चलिए मेरे हिसाब से इसमें से अब सब बन जाएगा, क्योंकि शुरू वाला सब सेंटीमीटर में है ना, पहला और तीसरा सब मीटर में है, तो कुछ करना तो है नहीं। जो थोड़ा सा हार्ड था वो तो हम बना ही दिए, सेंटीमीटर और मीटर के जो समस्या था उसको बना दिए। तो चलिए हम आते हैं केमा में, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चलिए 4 में देखिएगा, 4 के हम पहला क्वेश्चन का हल करेंगे, ठीक है। 4 के हम पहला क्वेश्चन के हल करेंगे, एकदम सब इजी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका किनारा निम्नलिखित है। यानी कि उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। घन मतलब क्या, पासा, छक्का वाला ना। तो इसका एक भुजा दे, क्योंकि उसका बताइए 6 का 6 भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना, याद रखिएगा। ये घन में प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं
घन के किनारा, किनारा कहिए चाहे भुजा कहिए, दिया हुआ है आपका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि घन, घन की किनारा, किनारा कहिए चाहे भुजा कहिए, किनारा बताओ कितना दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग पहला क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो बताइए पहला बना दें कि दूसरा बना दें, दूसरा दशमलव ला है, दशमलव ला ही बना देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, दूसरा अच्छा पहला छोड़ देते हैं और दूसरा हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो बताइए भुजा कितना, 1.2 मीटर है, देखो तो डेले है। अब बताइए अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसलिए क्षेत्रफल, तो बताइए इसका घन के क्षेत्रफल होता क्या है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। तो बताइए 6 गुने भुजा कितना है आपका 1.2 है, यही ना, तो 6 गुने स्क्वायर है, ठीक है। तो बताइए एक मतलब 1.2 गुने 1.2 दो बार होगा ना, स्क्वायर के बदली में दो बार होगा ना, 4 पर अगर स्क्वायर रहेगा तो 4 गुने 4, 5 पर स्क्वायर रहेगा तो 5 गुने 5। तो इस तरह से 1.2 पर स्क्वायर है तो कितना 1.2, चलिए अब गुना कर दीजिए। तो यहाँ 6 गुने गुना करिएगा तो आपको आपका आएगा 1.44, कितना आएगा। अब गुना आगे करते हैं, ठीक है। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 अदू 26, 6 का 6 अदू 8, 2 के बाद 8.64 इतना मीटर स्क्वायर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, बोलिए। आपका चौथा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए चौथा में जो चौथा क्वेश्चन है, पहले बढ़िया समझ लीजिए। चौथा में चौथा है तो डेसीमीटर में दिले है, तो डेसीमीटर दिले है तो दो गो टाइप के तो है नहीं, एक बना है, तो डेसीमीटर में ही आंसर लेके चलाइए। अब दो गो रहता था ना कि एगो सेंटीमीटर में है एगो मीटर में है, लेकिन ये तो अकेले है, ये है, इसका एक ही को भुजा ना होता। भुजा मतलब कि अगर हम बात करें किस में, घन में, तो घन के तो केवल एक ही भुजा होता है और सब के सब क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वो काम है, तो इसको मीटर और सेंटीमीटर में करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। डेसीमीटर दे ले है, डेसीमीटर में ही इसको क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर केमा में आते हैं, 5 में देख लेते हैं, ठीक है। किसी आयताकार हौज की लंबाई, खूब बढ़िया से समझिए आपको बन जाएगा, ठीक है। किसी आयताकार हौज की लंबाई, अब बताइए हौज मतलब हौद, हौद होता है ना, देखिए कहीं पर बोरिंग वोरिंग चलता है तो वहाँ पर एक पानी रखने वाला हौज होता है, छोटा मोटा, है ना, पानी रहने वाला, जिससे नाद के जैसा रहेगा, वो नाद होता है ना, हाँ गड्ढा जैसा होगा, वो प्लास्टर कर रहेगा, चरखुट्टा रहेगा, प्लास्टर किया हुआ रहेगा, उसमें पानी रहता है। कोई पुराना पहले अधिकतर जो है इधर उधर बोरिंग रहता था ना, जहाँ पर थी पानी उनी चलता था, चाहे जो भी हो, पुराना कोई बोरिंग होगा जहाँ पर देखिएगा हौज जरूर बना वाला, ठीक है ना। हाँ तो अभी भी ढेर बनाते हैं उसमें पानी जमा होने के लिए, ठीक है ना। तो हौज के मतलब कि देखिए एक किसी आयताकार हौज की लंबाई जो है 3 मीटर है, कितना है, चौड़ाई है 2 मीटर तथा गहराई कितना है 1.5 मीटर। अब तीनों के तीनों मीटर में दिले है, कुछ करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है कि सेंटीमीटर में तो मीटर में बदलो, मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलिए, ऐसा नहीं कि बोला जा रहा है। तो सीधा सीधी आपको क्या करना है कि उसकी क्या कह रहा है कि उसकी दीवार को अंदर से पेंट कराने में 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च होगा, है ना। तो देखिए दीवारों को अंदर से पेंट कराने में 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या खर्च होगा, यही बोल रहा है ना। तो आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना तो सीधा सीधी आपको अंदर से बोल रहा है, क्षेत्रफल अंदर से पेंट करना है। जैसे हौज हो गया ना, जैसे देखिए ये प्रकाल बॉक्स हो गया, देखिए बताते हैं आपको, जैसे देखिए ये प्रकाल बॉक्स हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाल बॉक्स हो गया। तो ई जो है ना, ई वाला, ई मान लो हौज है, ये क्या है, हौज। बताइए इसमें पानी जमा होगा ना, इसका बात कर रहे हैं। अब बताइए याद के जैसा है ना, घनाभ के जैसा है ना, तो ई इसका अंदर में क्या करना है, पेंट करना है, अंदर में क्या करना है, पेंट करना है। तो सीधा सीधी आपको क्या करना है कि घनाभ के लंबाई, है ना, घनाभ के लंबाई, देखिए है ना ये गड्ढा, तो देखिए घनाभ के लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है तथा ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसलिए घनाभ का क्षेत्रफल बराबर,
क्या निकालना है, एक पट्टी से अंदर में कह रहा है, बाहर से नहीं कह रहा है, अंदर से कह रहा है, तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इस सूत्र पर बैठा के बताइए हम लोग को क्या करना है, निकाल देना है। और उसके बाद क्या करना है, जब इतना निकल जाएगा तब क्या लिखेगा से बताते हैं। देखिए क्या करना है आपको, देखिए उसके बाद आपको खर्च ना बोल रहा था, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, पेंट कराने का खर्च तो 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो सीधे हम लिखेंगे कि अंदर अंदर से पेंट कराने का खर्च, इतने लिखेंगे, अंदर से पेंट कराने का खर्च। कुछ नहीं करना, जो क्षेत्रफल आपका आयल है उसमें क्या कर देना है कि 3 से गुना कर दीजिए, वो आपका रुपया में आंसर आएगा। किसमें आएगा, रुपया में। बोलिए बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ तक। खाली क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुना कर दो। और बताइए, और आसान से बताएं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं कि वहाँ छठा। तो छठा क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। यदि दीवार पर सफेदी 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कराया जाता है तो खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपकी दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीवार के क्षेत्रफल देखिए तो आपका लिखल होगा, है ना, देखिए ऐसी में दिले है, किताब में भी दिले है। दीवार का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, और गुना में क्या कर दीजिएगा ऊंचाई। ये दीवार का क्या है, तो क्षेत्रफल है। बोलिए यही सूत्र पर बना दीजिएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत है, चलिए